इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिला। रावलपिंडी, स्वात, मर्दान, सवाबी, हरीपुर में भी जलजिले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। जलजिला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजिले की रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शिमाल मगरिब में गहराई 12 किलोमीटर थी। ईरानी जोहरी मामले पर अमरीका और ईरान के बिलवास्ता मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। दोनों फरीक ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद बिलवास्ता मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची करेंगे। अमरीकी वफ़द की सरबराही मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव करेंगे। स्टीव रूस के सदर से मुलाकात के बाद ईरानी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुँच गए। उनका कहना है कि ईरान के मामले पर रूस के सदर पुतिन से मदद ली जा सकती है। ईरान की मर्जी है वो सदर ट्रंप के मुतालिबात मान ले या फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। अमरीका की ईरान को एक बार फिर धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सदर ट्रंप सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि ईरान जोहरी हथियार हासिल न कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस में मनसी के करीब गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलास का दौरा करने पहुंचे। वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। बेलास फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, डंपर और ट्रक तैयार किए जाते हैं। वज़ीर आज़म ने बेलास फैक्ट्री की मसनूआत बारे सवालात किए। वज़ीर आज़म ने रूसी ज़ुबान में बेलास फैक्ट्री के इंजीनियर से भी गुफ्तगू की। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। पंजाब भर में 13 अप्रैल से शदीद गर्मी की लहर। पीडीएमए का अलर्ट जारी। हवा का ज्यादा दबाव मुल्क के बेशतर इलाकों पर असरअंदाज होगा, जिसके बायस मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। 14 अप्रैल से मुल्क के बेशतर जनूबी इलाके गर्मी की शदीद लपेट में रहेंगे। मुल्क के जनूबी इलाकों सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में 13 से 18 के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। बानी पीटीआई के खिलाफ इक़दामी कत्ल, जाली रसीदों और दीगर जमानत के केसेस। बानी पीटीआई की 15 अप्रैल को सेशन अदालत तलबी के मामले पर अहम पेशरफ्त। अडयाला जेल हुकाम ने बानी को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली। जेल हुकाम ने खुसूसी गार्ड्स भी मांगे। सुप्रीडेंट अडयाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खत लिखा गया। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं, हुकूमत से हमारी कोई डील नहीं हो रही। कुछ असूलों की बातें हैं, वो पहले तय हो जाएं तो बात हो सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का शानदार आगाज। आसमान को छूते छक्कों से पहले आसमान को चूमते जज्बे। रावलपिंडी स्टेडियम रोशनियों में नहा गया। आबदा परवीन ने सूफियाना कलाम पेश किया। इब्रारुल हक, नताशा बेग की शानदार परफॉर्मेंस। अली जफर, तलहा अंजुम ने भी माहौल गरमाया। आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहरा, ड्रोन और लेजर शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। PSL 10 का रंगारंग मेला। पाकिस्तान सुपर लीग में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। पेशावर जर्नी क्वेटा ग्लैडिएटर्स से टकराएंगे। PSL के पहले मैच में इस्लामाबाद ने लाहौर को हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर कॉलिन मनरो ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। PSL में सबसे ज्यादा 13 निस्फ सेंचुरियां स्कोर करने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी बन गए। इससे कबल रायली रोसो ने 12 निस्फ सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। लॉयड डील में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। हाई वैल्यू टारगेट समेत 2 खारिज हलाक। खारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। गजा के मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रैलियां निकाली गई। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम मुजाहरे में हाफिज नईमुर रहमान की शिरकत। फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, नारवाल, मरी, अटक, खारिया में फलस्तीनियों से ज़बरदस्त यकजहती का इजहार। हैदराबाद, बदीन, कश्मूर, लाड़काना, ठट्ठा, जैकबाबाद में भी एहतजाज।
पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब ने मजीद 10,000 पाकिस्तानियों को हज की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हममनसब से रब्ता। सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान की खुसूसी दरख्वास्त कबूल की। पाकिस्तान के लिए हज कोटे में तोसी की मंजूरी दी गई। लाहौर में पंजाब ग्रैंड अलायंस का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ धरना। मुजाहिरीन के अस्पतालों की निजकारी नामंजूर के नारे। पैरामेडिक्स, नर्सिस, क्लर्क एसोसिएशन भी शामिल। जिना और जनरल अस्पताल में हड़ताल, आउटडोर में काम बंद। सरगोदा, झंग, फैसलाबाद, बहावलपुर से मुलाजमीन धरने में शामिल। मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज और मुजाहरे। मुआशरे के ज़ईफ और नज़रअंदाज तबके का एहसास। ट्रांसजेंडर भीख नहीं, बाइज्जत रोजगार कमाएंगे। पंजाब में पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बाइज्जत रोजगार के रास्ते खुल गए। पहली मर्तबा ट्रांसजेंडर के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जाम में प्रोग्राम शुरू। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेश हुई। 13 अप्रैल से हवा का ज्यादा दबाव मुल्क के बेशतर इलाकों पर असरअंदाज होगा। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में 13 से 18 अप्रैल के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। बच्चे मन के सच्चे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में बच्चों को तशद्दुद की मुख्तलिफ इकसाम का सामना है। ये दिन मनाने का मकसद बच्चों की इज़्ज़त अफजाई, हौसला बढ़ाना और हुकूक की पासदारी को यकीनी बनाना है। पहली मरतबा 20 नवंबर 1954 को इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे मनाने का ऐलान किया गया। भारत और नेपाल में शदीद बारिशें, यालाबारी, आसमानी बिजली गिरने और दीगर हादसात में 100 से ज्यादा अफराद हलाक। भारतीय रियासत बिहार के शहर पटना में 42.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें और कई इलाके ज़ेरे-आब आ गए। बिहार और दीगर अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी। ट्रंप इंतजामिया का पैसा बचाओ मिशन जारी। अमरीकी महकमा दिफा ने बचत के लिए अरबों डॉलर्स के माहिदे खत्म कर दिए। अमरीकी वजीर दिफा ने महकमा दिफा में अरबों डॉलर्स के माहिदे फजूल खर्ची करार देकर फौरी तौर पर मनसूख कर दिए। वजीर दिफा ने 5 अरब 10 करोड़ डॉलर के 15 माहिदों को गैर जरूरी करार देते हुए खत्म कर दिया। माधोलाल हुसैन के मेला चिरागा का आगाज आज होगा। मजार शरीफ पर रस्म चादर पोशी से तकरीबात शुरू होंगी। महकमा औकाफ पंजाब ने 3 रोज़ा तकरीबात के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। लाहौर में आज मुकामी तातील होगी। स्कूल और जिले दफातर बंद रहेंगे। बैसाखी मेले की तकरीबात। भारत से आए 3,500 सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। बाबा गुरु नानक की समाधि पर माथा टेका और मजहबी रसूमात अदा की। 2,800 भारतीय सिख यात्री बैसाखी मेले में शिरकत के लिए गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंचे। सिख यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी में हसन अब्दाल पहुंचाया गया। सिख यात्री आज ननकाना साहब के लिए रवाना होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सदर मुमलिकत कोरोना के बायस कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। डॉक्टर आसिम के मुताबिक आसिफ जरदारी का कोरोना टेस्ट मनफी आया। डॉक्टर्स ने उन्हें मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया।